हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.1 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने इसकी एग्जांपल्स कर लिए थे और इसके फर्स्ट पार्ट कर लिया था। तो आज हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, relation R in the set n of natural numbers defined as। हमें दिया गया है, देखिए रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू कहाँ तक है, x लेस देन 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x से 4 से छोटी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है x की जगह पर, जैसे कि 1 2 3। तो हमें जो है x की जगह पर रिलेशन में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास जो है y भी आ जाएगा। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। सेकंड पार्ट देखिए, ये रहा। तो हमने यहाँ पे x की जगह पर जब 1 पुट किया तब हमारे पास y क्या आ जाएगा, 6। देखिए 1 प्लस 5 6, तो y के इक्वल है ये। इसी तरह से 2 और 7 आ जाएगा और 3 और 8 आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो हमें क्या करना है, इसमें हमें डिटरमाइन करना है कि सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, हमारे पास यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए थे पेयर में। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों सेम, तो हमारे पास किसी में भी नहीं है, ना 1 1 है, ना 1 2 है, ना 1 1 है, ना 2 2 है। इसी तरह से हमारे पास जो है 3 3 भी नहीं है। तो यहाँ से अगर एक भी ना आए तो वो हमारा, वो हम सीधा ही बता सकते हैं कि वो हमारा नहीं है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे 1 1 जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर देखिए अब हमें क्या बताना होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक किस तरह से होगा, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट ही देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है 1 और 6 है। उसके बाद क्या करेंगे हम इसका चेक, क्या हमारे पास 6 और 1 भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो देखिए 1 और 6 तो कर रहा है बिलोंग, पर जो है 6 और 1 यहाँ पे बिलोंग आपस में नहीं करेगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, नॉर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारा जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया और सिमेट्रिक भी नहीं आया। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा एक्स और वाई, फिर वाई जेड। हमारे पास अगर ये दोनों होंगे तब हम रिलेशन में चेक करेंगे कि क्या एक्स और जेड भी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 और 6 का है, तो क्या यहाँ पे हमारे पास 6 से शुरू होने वाला कोई पेयर है, नेक्स्ट नहीं है। इसी तरह से देखिए 2 का देख लीजिए, 2 और 7 का, क्या 7 से शुरू होने वाला कोई है। और 3 और 8 का देख लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारे पास जो है कोई भी पेयर जो है अगला नहीं बना रहा, तो हम इसको यहीं पे कह देंगे कि ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई जेड तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसीलिए हम इसको चेक ही नहीं कर सकते कि एक्स और जेड जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा या फिर नहीं। अगर हमारा दूसरा ही नहीं आ रहा तो हम तीसरा चेक कैसे कर लेंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास है, रिलेशन आर इन द सेट ए क्या, सेट ए क्या दिया गया है हमें, 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन क्या है इसका, y इज डिविजिबल बाय x। तो यहाँ पे क्या होगा, y डिविजिबल होगा किससे, x से। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है x खुद से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है। इस तरह से 5 5 और 6 6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो है, x जो है बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन से, जिससे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर 2 और 4 जो है एक दूसरे से रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। तो इसके बाद हम चेक करेंगे क्या 2 4 और 2 भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते किससे, 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो ये बिलोंग जो है हमारे रिलेशन से नहीं करेगा, जिससे ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्या है, अब हमें क्या बताना होगा, इसमें ट्रांजिटिव बताना होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या होगा, अगर एक्स वाई इसमें बिलोंग कर रहा है
यानी कि एक्स जो है वाई जो है इसके डिविजिबल है एक्स से, और यहाँ पे देखिए वाई और जेड के लिए है जेड इज़ डिविजिबल बाय वाई। अगर ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो इससे साथ ही हमें पता लग जाएगा कि एक्स और जेड भी आपस में डिवाइड होंगे, यानी कि जेड इज डिविजिबल बाय एक्स, जिसके कारण ये रिलेशन से बिलोंग करेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, रिलेशन जो है हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास जो है फोर्थ सम है, इसमें हमें यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया गया है x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, यानी कि हम क्या करेंगे एक्स वाई की जगह कोई भी इंटीजर रख दें और इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा, यानी कि एक्स वाई की जगह रखेंगे तो माइनस करने पर हमारे पास कोई इंटीजर ही आएगा। तो इसी तरह से देखिए अगर x में से ही हम x माइनस कर दें तो वो हमारा रिजल्ट क्या देगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो भी एक इंटीजर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन से बिलोंग करेगा x और x, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 1 और 1 मान लीजिए दोनों इंटीजर है, 1 में से 1 गए 0, तो 0 भी हमारा इंटीजर ही है, इसलिए ये रिलेशन से बिलोंग करेगा और ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर हम क्या बताएंगे इसमें सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सबसे पहले अगर एक्स वाई जो है इंटीजर है, यानी कि एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है उससे, क्या फिर वाई और जेड वाई माइनस एक्स भी करेगा क्या, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये कर जाएगा, यानी कि देखिए अगर x माइनस वाई है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर ही देगा हमें, जिससे ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसके बाद क्या बताना है, ट्रांजिटिव बताना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और वाई जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो यहाँ पर जो है रिजल्ट हमारा एक्स और जेड भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो देखिए किस तरह से एक्स वाई की जगह आप कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए जैसे कि 2 और 1 ले लीजिए, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर। इसी तरह से देखिए अब वाई से शुरू होने वाला लेंगे, यानी कि 1 से शुरू होने वाला लेंगे हम, 1 से शुरू होने वाला 1 और 3 ले लीजिए जैसे कि। फिर हम चेक करेंगे क्या 2 और 3 इसमें आ जाएगा, तो 2 और 3 देखिए इस तरह से हम ले लेंगे। तो 2 में से 1 गए 1, वो भी एक इंटीजर है। फिर 1 में से 3 जाएंगे -2, वो नेगेटिव इंटीजर है लेकिन है तो इंटीजर ही। इसी तरह से 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -1, वो भी हमारा इंटीजर है। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपस में क्या करेगा, बिलोंग करेगा किससे, हमारे रिलेशन से, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिलेशन किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इसी तरह से हमारे पास इसमें फिफ्थ पार्ट है, रिलेशन दिया गया है हमें, देखिए एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखिए एक्स और वाई जो है वो वर्क कर रहे हैं एक ही सेम जगह पर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एक्स वाई सेम जगह पे काम कर रहे हैं तो एक्स भी सेम जगह पर ही कर रहा होगा, यानी कि वो भी अपनी जगह पर ही काम कर रहा होगा, जिसके कारण वो रिलेशन से बिलोंग करेगा और रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर x और y सेम जगह पर हैं और फिर y और x भी आपस में सेम जगह पर होंगे, यानी कि अगर 1 और 2 हमारे नंबर्स में आ रहे हैं तो 2 और 1 भी हमारे नंबर्स में ही आएंगे। इसी तरह से देखिए x y अगर बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है x और y सेम जगह पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं y और x भी हमारा जो है बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा रिलेशन। फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हमारा x और y अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और y और z भी हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देखिए अगर x y एक जगह पर है तो y z भी एक जगह पर ही होंगे, जैसे इसी तरह से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x और z भी चेक करेंगे कि क्या वो दोनों भी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं क्या नहीं। देखिए अगर 1 और 2 हमारा जो है नेचुरल नंबर में आता है, इसी तरह से 2 और 3 भी हमारा नेचुरल नंबर में आता है, तो क्या 1 और 3 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, क्या आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसी तरह से देखिए हमारे पास इसी में फिफ्थ के बी पार्ट है। तो फिफ्थ का बी पार्ट देखिए क्या है, रिलेशन दिया गया है हमें एक्स वाई जो हैं लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई जो है सेम लोकेलिटी में
लोकेलिटी में है। इसी तरह से देखिए एक्स एक्स भी यानी कि सेम लोकेलिटी में होंगे। अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में लिव करते हैं जिसके कारण क्या होगा, एक्स एक्स भी रिलेशन से बिलोंग करेगा और एक्स जो होगा क्या रहेगा, सेम ह्यूमन बीइंग रहेगा। इसी तरह से वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आ जाएगा। फिर हमें बताना है कि वो सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि क्या वाई और एक्स भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो देखिए एक्स वाई अगर रिलेशन में है यानी कि वो सेम लोकेलिटी में है, तो जिसके कारण अगर एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है तो वाई एक्स भी सेम लोकेलिटी में ही रहेंगे। अगर क्लास में अगर मान लीजिए दो बच्चे बैठे हैं राम और श्याम, अगर वो क्लास के अंदर है कि तो हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो राम श्याम है या फिर श्याम राम है। इसी तरह से देखिए हमने क्या किया, एक्स वाई अगर बिलोंग है कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा, जिसके कारण हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा ट्रांजिटिव भी है या फिर नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर एक्स और जेड भी रिलेशन से बिलोंग करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे एक्स और जेड भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको राम श्याम का एग्जांपल दिया था, इसी तरह से यहाँ पे भी ले लीजिए। मान लीजिए क्लास में 3 बच्चे बैठे हैं, राम श्याम मोहन। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं राम और श्याम एक बेंच पे हैं। इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है श्याम और मोहन भी एक ही जगह एक ही बेंच पर बैठे हैं, यानी कि एक बेंच पर तीनों बैठ गए। तो हम कह सकते हैं कि मोहन और राम जो है वो भी एक साथ ही बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, जिसके कारण तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हैंस तो क्या रिजल्ट आ गया हमारा, रिलेशन। रिलेशन से हम किसको डिनोट करेंगे, कैपिटल आर जो होगा इस तरह से वो हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि ये तीनों ही होंगे। यानी कि ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इसको हमने दूसरा रिलेशन भी पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर तीनों रिलेशन आ जाते हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी तरह से देखिए इसमें हमारा थर्ड पार्ट है, रिलेशन दिया गया है हमें, x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y। तो x जो है 7 सेंटीमीटर टोल है किससे, y से। तो देखिए क्या x और x जो है रिलेशन से बिलोंग करेगा, यानी कि कोई बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी तरह से देखिए ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा जो है नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि अगर जो है एक ही बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर या थोड़ा सा भी लंबा नहीं हो सकता या थोड़ा छोटा नहीं हो सकता, उसकी हाइट तो सेम ही रहेगी अगर वो खुद से करेगा कंपेयर। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा रिलेशन सही नहीं रहेगा, यानी कि वो हमारा क्या रहेगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे कि एक्स वाई अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर टोल होगा, नहीं। अगर एक बंदा 7 सेंटीमीटर दूसरे बंदे से छोटा है तो वो दूसरा, देखिए एग्जांपल ले लीजिए, राम जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है शाम से, तो हम ये नहीं कह सकते कि शाम भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा किससे, राम से। तो यहाँ पे ये तो बात गलत हो जाएगी, या फिर राम बड़ा रहेगा या फिर शाम बड़ा रहेगा, दोनों में से कोई एक ही बड़ा रहेगा। यानी कि हमने कह दिया कि ये तो रिलेशन से बिलोंग करेगा, x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y। लेकिन यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि y भी x से बड़ा रहेगा, तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए किस तरह से करेंगे, देखिए हम, तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए अगर एक्स वाई जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, फिर y और z भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x जो है y से बड़ा है और y z से बड़ा है, तो क्या x z से बड़ा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y इज एग्जैक्टली टोलर देन z। तो हम ये नहीं कह सकते कि x भी जो है उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा रहेगा, यानी कि वो जो है x 14 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रिलेशन में हमारे पास क्या था, रिलेशन में हमारे पास था 7 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर, जिसके कारण ये भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, तो ये ना हमारा रिफ्लेक्सिव है
ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब हम चेक करेंगे डी पार्ट। देखिए हमारे इसी में फिफ्थ के तो रिलेशन दिया गया है हमें एक्स और वाई में। तो देखिए एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स क्या है, एक्स पत्नी है किसकी, वाई की। तो देखिए किस तरह से, क्या एक्स और एक्स यानी कि दोनों ही एक्स बिलोंग कर सकते हैं रिलेशन से, यानी कि क्या एक व्यक्ति खुद यानी कि एक औरत क्या खुद की ही पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती, जिसके कारण ये जो होगा ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि देखिए दिया क्या गया था, एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई। क्या हम कह सकते हैं कि एक्स इज़ द वाइफ ऑफ एक्स, या खुद की ही वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा और ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए अगर एक्स जो है वाइफ है किसकी, एक्स इज़ द वाइफ ऑफ वाई, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वो रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि वाई जो है एक्स की पत्नी है, नहीं, वाई तो उसका पति था, तो यहाँ पे जो होगा वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास जो है ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए किस तरह से चेक करेंगे, अगर एक्स वाई जो है रिलेशन से बिलोंग करेगा, यानी कि जो है एक्स वाइफ है किसकी, वाई की, और वाई वाइफ है किसकी, जेड की, तो क्या हमारा जो है एक्स और जेड भी आपस में बिलोंग करेगा क्या, नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर एक्स जो है वाइफ है किसकी, वाइफ वाई की, यानी कि वाई जो है हस्बैंड हो गया इसका, तो यहाँ पे हम बता दिया कि वाई जो है क्या है, यहाँ पे बताया गया है वाई इज़ द वाइफ ऑफ जेड, तो यह तो इम्पॉसिबल है। यानी कि देखिए जो हमने किया था, यानी कि वो जो है रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे हमारा जो है सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ई पार्ट है हमारे पास, इसी में रिलेशन दिया गया है हमें एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स जो है पिता है किसका, वाई का। तो यहाँ पे जो है हमें दिया गया, देखिए हमें यहाँ पे पहले क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम नंबर लेने होते थे, तो ये जो है पहला ही हमारा बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि एक्स जो है खुद का ही फादर नहीं हो सकता। मान लीजिए राम जो है, राम क्या खुद का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो गलत बात हो जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे जो है एक्स और एक्स जो है बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट था इसी में, यानी कि हमें इसमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, अगर एक्स जो है फादर है वाई का, तो हम कह सकते हैं कि क्या वाई फादर होगा किसका, एक्स का, नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो एक, मान लीजिए एक्स जो है वो फादर है और वाई उसका बेटा या फिर वो बेटी मान लीजिए, तो यहाँ पे जो है क्या बेटा बेटी में से कोई भी एक्स का फादर हो सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पे एक्स तो फादर है लेकिन वाई फादर नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसका बेटा है या फिर बेटी है, तो यहाँ पे जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है इसी में ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो देखिए अगर एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, तो कह सकते हैं कि एक्स और जेड भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो देखिए एक्स जो है फादर है किसका, वाई का, वाई फादर है जेड का, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स इज़ द फादर ऑफ जेड, नहीं कह सकते, यहाँ पे जो है इसका फादर नहीं होगा, जिसके कारण जो है फादर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इसका ग्रैंडफादर बनेगा जेड, जिसके कारण जो है रिलेशन गलत हो जाएगा, यानी कि रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव होगा, सॉरी नॉट ट्रांजिटिव, तो हमारा रिजल्ट क्या गया, रिलेशन इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए इसी तरह से इसमें हमारा क्वेश्चन सेकंड है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। तो देखिए हमारा रिलेशन क्या गिवन है, a इज़ लेस देन एंड इक्वल टू किसके, b स्क्वायर के, इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखिए हमें यहाँ पे शो करना है कि जो रिलेशन दिया गया है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखिए सबसे पहले रिलेशन में क्या गिवन है हमें, a लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो है कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने रियल नंबर में 1/2 लिए दोनों ही, यानी कि a और b मैंने 1/2 लिए। तो देखिए अगर हम 1/2 लिख देंगे रिलेशन की तरह, देखिए इसको हम लिखेंगे 1/2 इज़ लेस देन या इक्वल टू, यहाँ पे जो है हमारा ये बड़ा हो जाएगा,
और यहाँ पे हमारा जो है स्क्वायर होगा, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/2 बड़ा होगा ना 1/4 से, तो ये तो रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा, जिससे ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये नॉट ट्रांसिटिव हो जाएगा, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यानी कि हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है, लेकिन हमें यहाँ पे शो करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं हम यहाँ पे सिमेट्रिक ना होने का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 1 और 4 का। अगर 1 और 4 रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि देखिए ए और बी यहाँ पे सही हो गए, यानी कि ए छोटा है बी के स्क्वायर से। इसी तरह से हमारे पास जो है क्या होगा, सिमेट्री के लिए हम इसका ऑपोजिट लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई हमने बिलोंग किया था रिलेशन से, फिर हम वाई और एक्स को भी बिलोंग करते थे, यानी कि अब हम 4 और 1 को भी करेंगे। तो 4 इज़ नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, यानी कि 4 जो है छोटा नहीं रहेगा 1 के स्क्वायर से, लेकिन जो है 1 से बड़ा होगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यानी कि वो 4 बड़ा रहेगा 1 से, लेकिन हमारा जो है हमें क्या प्रूव करना था, क्या 4 1 से बड़ा हो सकता था? ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये हमारा सही था और ये गलत है, यानी कि ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, जिससे ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर अब जो है हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखें हमारा, अगर 3 2 जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि देखिए 3 ए है हमारा और बी क्या है 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो देखिए 3 से बड़ा है 4, तो ये हमारे लिए सही है। इसी तरह से 2 और 1.5 है, तो देखिए 2 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और 1.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 2 से बड़ा ही रहेगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर क्या होगा 2.25 आ जाएगा, तो ये फिर भी बड़ा रहेगा इससे। तो ये हमारा दोनों जो है रिलेशन से बिलोंग करेंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या 3 और 2.25 जो है हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है 3 से छोटा है हमारा 2.25, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो है इसमें ट्रांसिटिव नहीं रहेगा, यानी कि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसके कारण ये हो जाएगा हमारे पास नॉट ट्रांसिटिव। तो हमें यही शो करना था, रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। तो देखिए आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी की नेक्स्ट क्लास अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।